केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल करनाल के भाजपा कार्यालय कर्ण कमल में पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और उनके काम भी पूछे। लोकसभा का सेशन चल रहा है तो लगातार सेशन में व्यस्तता के कारण से बीच में आज का दिन मैंने निकाला है ताकि कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हो जाए। अभी 1 घंटा मैं पानीपत रुका था और लगभग 2 घंटे से यहाँ भी हूँ, तो काफ़ी लोगों से मिलना हुआ है और मिलने के बाद कुछ उनके जो काम हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार के हैं, चाहे हमारे दिल्ली से जुड़े हुए काम हैं, वो सब लोगों से लिए हैं। कुछ फ़ोन करके यहाँ कर से उनको पूरा किया है और कुल मिलाकर अभी 12 अगस्त तक लोकसभा ही चलेगी और लोकसभा के सेशन के बाद फिर से कुछ विधानसभाएं मेरी कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने की या लोगों से मिलने की रह गई हैं। 4 विधानसभाओं में हो चुका हूँ, 5 विधानसभाएं बाकी हैं, उनके अंदर भी आकर के मेडल आ रही हैं लगातार प्रदेश के। मैं उन खिलाड़ियों के जो जिन्होंने तराशा है, ऐसे उनके कोच हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको सबको बधाई देता हूं और उन खिलाड़ियों को भी एक प्रकार से मैं पूरी बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया, देश का नाम ऊंचा किया, परिवार का नाम ऊंचा किया और आशा करता हूं कि अभी और भी जो खिलाड़ी हैं उसके अंदर मेडल ला करके देश के नाम को ऊंचा किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 12 अगस्त तक लोकसभा का सेशन चल रहा है। व्यवस्था के कारण मैंने कार्यकर्ताओं के लिए समय निकाला है ताकि उनसे मिलना जुलना हो जाए। पानीपत में भी लोगों से मिला, करनाल में भी लोगों से मिला और उनके काम लिए। 12 अगस्त के बाद मेरी जो विधानसभा बची हुई है मैं वहां जाऊंगा। 4 विधानसभा हो चुकी है, 5 विधानसभा बाकी है। वहीं ओलंपिक में हरियाणा और भारत के शानदार प्रदर्शन पर कहा कि खिलाड़ियों को और उनके कोच को और उनके परिवार के लोगों को बधाई। उन्होंने अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। बाकी जो खेल बचे हैं उसमें भी भारत के मेडल आएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि ईडी की योजना बन रही है कि मेरे ऊपर रेड लग सकती है, छापा लग सकता है। जैसा कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो डरता वही है जिसको कोई ना कोई मन में पाप होता है। अगर कोई उनके मन में पाप कुछ निकल रहा है बाहर, हो सकता है बहुत जल्दी उनके मन की जो बात है वो बाहर निकलेगी तो जनता को पता लगेगी। आखिर अभी तो जनता भी अनुमान लगाती है, बाकी सब भी अनुमान लगाते हैं, लेकिन जब उनके भय उठता है और ऐसा बोलते हैं तो क्या मालूम क्या है। राहुल गांधी के ईडी की तरफ से रेड की योजना वाले बयान पर मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, डरता वही जिसके मन में पाप होता है। अगर उनके मन में पाप निकल रहा है बाहर तो हो सकता है उनके मन की बात बाहर निकलेगी तो जनता को पता चलेगा। दीपेंद्र अलग यात्रा निकाल रहे हैं, कुमारी सैलजा अलग यात्रा निकाल रही है। कल आपका शंखनाद हो रहा है, आज बीएसपी और इनेलो ने वो किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना अभियान चलाएगी, बीएसपी अपना चलाए, इनेलो अलग चलाए, वो तो ठीक है, अपनी अपनी पार्टी का हिसाब चला रहे हैं। लेकिन उस पार्टी का क्या करें जब एक ही पार्टी में 2-2, 3-3, 4-4 जगह उमंगें उठती हैं और वो उस कदर जा करके और अपने आप को उभारते हैं। आगे चल के क्या बनेगा तो प्रभु मालिक। अभी चौटाला कह रहे हैं कि अगस्त तक भूपिंदर सिंह हुड्डा ईडी गिरफ्तार कर लेगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं सकता, वो भविष्यवक्ता हो सकते हैं, मेरे पास ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री जहाँ जा रहे हैं वो भर्ती रोको गैंग को लेकर एक सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है सर, भर्ती रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भर्तियाँ धड़ल्ले से हो रही हैं लोगों? देखिए, अगर आप पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस ने जो भी अपने 10 साल में भर्तियाँ की, उसके अंदर 11 भर्तियाँ कोर्ट ने रद्द की हैं। कोई भी भर्ती उन्होंने अपने आप रद्द नहीं कराई है और उनकी गलतियां सारी उजागर हुई हैं, कोर्ट ने उनके। ये हमारे यहाँ समय में जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब एक एक करके कोर्ट ने छानबीन की, सब उसको क्लियर हुआ है और अभी भी लगातार वो भर्तियों का क्रम जारी है। लेकिन हमारे यहाँ जब से हमने इन नौजवानों को सहूलत दी, जो बेरोज़गार नौजवान थे, कि भी उनको आसानी से सरकारी नौकरी मिल सके, सीईटी का एग्ज़ाम शुरू कराया और 3 साल के लिए एक ही एग्ज़ाम के आधार पर आगे बढ़ने के बाद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से सभी जो प्रकार की ग्रुप सी की नौकरियां हैं उसको एक पेपर अलग से करना शुरू किया। तो उनको एक जो इस प्रकार का वहम हो गया या इस प्रकार का लगा कि सारा जो श्रेय है ये तो भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। उनके 80 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 10 साल में 1.5 लाख नौकरियाँ जो हैं वो पब्लिक को दी हैं। तो इस नाते से नौकरियाँ भी अधिक, पारदर्शी नौकरियाँ, कोई किसी के रिश्तेदार की कोई चिंता नहीं। पहले की नौकरियों में
ये कमेंट्स किए गए मीडिया के माध्यम से किए गए खोज खोज के कि किसका बेटा लगा, किसकी बेटी लगी, किसका दामाद लगा, किसका भाई लगा, किसका भतीजा लगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई नहीं कह सकता कि हमने कहीं किसी प्रकार की भर्तियों के अंदर कोई किसी का तो भेदभाव किया हो। मेरिट मिशन हमारा जो कार्यक्रम था वो पहले भी चला है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। वहीं दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा की यात्रा पर बोलते हुए कहा कि बीएसपी इनेलो बीजेपी अपना अभियान चलाए तो ठीक है, पर उस पार्टी का क्या करे जिसमें 4-4 जगह उमेंगे उठती है। आगे चलकर क्या बनेगा उनका भगवान मालिक। वहीं भर्ती रोको गैंग पर कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी से ज्यादा नौकरियां अपने कार्यकाल में ही दी है। जाति को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ जब अनुराग ठाकुर ने बोला और बातचीत की, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जाति क्यों पूछी जा रही है। विषय ये है कि ये अपने आप ही कंट्राडिक्टरी बयानों में कांग्रेस के लोग फंसते जा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहेंगे कि जाति पूछने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई किसी की जाति पूछ नहीं सकता। दूसरी तरफ ये गणना कराएंगे। अब या तो वो बात ठीक है या ये बात ठीक है। अगर आप जाति अनुसार गणना शुरुआत करेंगे तो जाति तो हर किसी को अपनी बतानी पड़ेगी। अगर जाति हर किसी को बताने के लिए कोई पूछ नहीं सकता तो जातिगत गणना का जो राग है आपका वो झूठा राग है। तो या तो इधर जाएं या उधर जाएं। दो नाव में पैर रखने वाला कभी भी नदी को पार कर ही नहीं सकता, उसके दोनों पैर फटते हैं। वहीं संसद में राहुल गांधी की जाति पर उठे विवाद को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि एक तरफ ये कहेंगे कि जाति पूछने का किसी को अधिकार नहीं है, दूसरी तरफ ये कहेंगे कि जातिगत गणना करवाए। जब जातिगत गणना होगी तो सबको जाति बतानी पड़ेगी, या तो इधर जाए या उधर जाए। दो नाव में पैर रखने वाला कभी भी नदी पार नहीं कर सकता है, उसके दोनों पैर फटते हैं। 9.5 साल आप मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, नायब सैनी कैसा काम कर रहे हैं? आप भी मॉनिटर कर रहे हैं? मैं आज नहीं, नायब सैनी और मेरा संबंध बहुत पुराना 1996 से है। जितना अच्छे तरीके से काम को वो करने का उनका स्वभाव है, पहले भी वही था। पार्टी का काम किया, जिलाध्यक्ष के रूप में किया तब भी वही था, प्रदेश में श्रम मंत्री के रूप में काम किया तब भी अच्छा था, बाद में सांसद के नाते काम किया तब भी अच्छा रहा है, प्रदेश के अध्यक्ष के नाते उन्होंने काम किया वो भी अच्छा काम था। आज सलाह देना चाहिए, आज वो मुख्यमंत्री के नाते नहीं। कोई भी कार्यकर्ता जो होता है वो जिस पद पर पहुंच जाता है वो अपने विवेक से अच्छा ही काम करता है। इसलिए अच्छा काम करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई आती है तो अपने सहयोगियों से किसी भी पूछ सकता है। उनको पूरी छूट है कि वो जनता से भी, आप लोगों से भी कोई सुझाव मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। कोई दायरा बंद नहीं है, लेकिन हर कोई अपने विवेक से अच्छा काम करता है, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वहीं नायब सैनी की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ काम किया है और सभी से सलाह लेते हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या आरएसएस से बीजेपी सलाह ले रही है कि कहां पर किसको उम्मीदवार उतारना है, तो उन्होंने कहा कि हम सबसे सलाह लेते हैं, पत्रकारों से, नेताओं से, सहयोगियों से, जहां संबंध होता है वहां सलाह करते हैं। एक अच्छे उम्मीदवार के लिए सबसे सलाह करते हैं। हरियाणा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पार्टी और भगवंत मान पर भी निशाना साधा। मनोहर लाल ने ये भी बताया कि उनकी पार्टी में सभी से सलाह लेकर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है।